जगत का कारण ब्रह्म है, क्योंकि वो ईक्षण करता है ना। एको हम बहुश्याम प्रजा ये है ना। ईक्षते है ब्रह्म एवं जगत कारणम। क्या किसकी बात चल रही? जगत कारणत्व की चर्चा चल रहा है। जगत कारणम कौन, इसकी चर्चा चल रही है। तो प्रधान ऐसे सांख्यों ने कही है ना। तो जगत कारण ब्रह्म ही हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए श्रुतियां है समर्थन करने वाली। और तुम जो कह रहे जगत कारण प्रधानम, वो अशब्दम। अशब्दम मतलब श्रुति प्रमाण नहीं है ना। ये हो गया ना। है ना। तो न है ना। न का अर्थ क्या? सांख्य परिकल्पितम अचेतनम प्रधानम जगत कारणम वेदांतेषु आश्रितुम न शक्यम। ये है ना। कोष्टक में लिखो, ये प्रतिज्ञा है। अशब्दम ही तत्, ये हेतु। अशब्दम मतलब शब्द प्रमाण नहीं है ना। कथम अशब्दत्म, तो बोलते ईक्षते है। क्या है ईक्षते है का अर्थ क्या? ईक्षण सुनाया जाता है ना। ईक्षण सुनाया जाता है भाई। ईक्षण सुना जाता है। तो ईक्षत्रु श्रवणात् कारणस्य, कारण ईक्षण करता है, जगत का कारण ईक्षण करता है, ऐसा वेदांत में सुना जाता है। कथम, प्रश्न चिन्ह करो। एवं ही श्रूयते सदैव सौम्येदम अग्रे आसीत् एकमेव अद्वितीयम्। ये श्रुति, ईक्षति की श्रुति क्या करना? सदैव सौम्येदम अग्रे आसीत् एकमेव अद्वितीयम्, ऐसा उपक्रम करके तदा ऐक्षत है ना। वहां ऐक्षत शब्द आया ना। तो ये सूत्र किस वाक्य का विचार कर रहा है? बोलो भाई। हाँ, ऐक्षत है ना। ईक्षति जिस वाक्य में आ जाएगा उस वाक्य को आधार कर रहा है। तो ईक्षकी आने वाले कौन? तदैक्षत बहुश्याम प्रजा ये तेजो असृजत। ये छांदोग्य की श्रुति के वाक्य को लेकर कह रहा है ना। तत्र इदम शब्द वाच्यम, इदम कहाँ आया? अग्रे इदम। इसको क्या करो? इदम को वर्तुल करो। तो इदम शब्द वाच्यम नाम रूप व्याकृतम कौन? जगत। इदम का अर्थ क्या है? इदम शब्द वाच्य कौन? नाम और रूप से विकार को प्राप्त हुआ जगत। प्राग उत्पत्ति तस्य जगत उत्पत्ति प्राग। कैसा था? सत। सत सदात्मना अवधार्यते। सदरूप आत्मा से ही निश्चित किया जाता है। सदात्मना अवधार्यते। तस्यैव प्रकृतस्य सत्शब्दवाच्यस्य ईक्षण पूर्वकम तेज प्रभुते सृष्टत्वं दर्शयति। अवधार्य स्वल्प विराम, अवधारण करके, निश्चय करके, उसका ही प्रकृत से मतलब सब शब्द वाच्य से ईक्षण पूर्वकम, ईक्षण करके तेज प्रभुते सृष्टत्वम दर्शति। ये हो गया। यहां वो ये लिखो तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजा ये है ना। ये क्या है? प्रथम उदाहरण लिखो क्या है? प्रथम उदाहरण। दूसरा उदाहरण क्या क्या?
दूसरा उदाहरण क्या देगा, जहां इक्षति होगा वो वाक्य है ना। आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत नान्यत किंचत मिशत स इक्षत, इक्षत वर्तुल करो, तो इक्षत वाक्य को लेकर के ये सूत्र बनाया। लोकानुसृजा इति है ना, सैमान लोकान असृजत, ये कौन सा, एक छांदोग्य का वाक्य लिखा, तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाएय तत्तेजो असृजत, ये प्रथम वाक्य। दूसरा वाक्य आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत नान्यत किंचित मिशत स इक्षत लोकानुसृजायति स इमान् लोकान् असृजत इच्छा पूर्विकाम एवं सृष्टिम आचक्षते। दूसरा उदाहरण ना। अब तीसरा उदाहरण दे रहे प्रश्न उपनिषद का। क्वचित षोडश कलम पुरुषम प्रस्तुत्य आह, षोडश कल का पुरुष का प्रस्ताव करके कैसे इक्षान चक्र, वर्तुल करो इक्षान चक्र आया ना, इक्षान चक्रे स प्राणम असृजत इति तृतीयम उदाहरणम है ना। ये ज्ञानेश्वर महाराज जैसे उदाहरण दृष्टांत के पीछे दृष्टांत देते हैं वैसे। और हो गया दल का शुभ बोलना आ रहा इक्षतेर उदाहरण चिन्ह में थी, ये धातु नहीं है, धात्वर्थ निर्देशो अभिप्रेत यजते इति वत्। और ये क्या है, धात्वर्थ निर्देश हो, धात्वर्थ लिखो, और क्या नहीं है, धातु निर्देश नहीं है। धातु निर्देश कैसा होगा, इक्षिपो धातु निर्देश लिखो सूत्र, पा सूत्र पाणिनीय सूत्र क्या है, एक अवस्थित जहां होगा वो धातु का निर्देश के लिए होता है। मतलब इक्ष धातु ऐसा होगा अर्थ, बोले इक्ष धातु नहीं है, इक्ष धातु का अर्थ ईक्षण, यह अर्थ को लेना है ना। काय रे कसला वास होता, कोणीतरी निरंजन जळवल्यासारखं वाटतं। काय रे आग बीग लागली का कुठे कपडे बिपड्याला, निरंजन उदबत्ती बिदबत्ती लावली आहे का? तो देखो धात्वर्थ मतलब ईक्षण, ऊपर लिखा क्या हो गया, धात्वर्थ का अर्थ क्या है, ईक्षणम। धातु निर्देश मतलब बोलो ईश, इच्छाया। इसे इच्छाया, ये क्या है, धातु का निर्देश है। ये हो गया तेन य सर्वज्ञ सर्वविद यश ज्ञानमयम तप तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते इति एवं आदीनि अपि सर्व ईश्वर कारण पराणि वाक्यानि उदाहर्तव्यानि। ये सब क्या, यह सर्वज्ञ सर्वविद यश ज्ञानमयम तप तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते, यह है ना, ये सब क्या आदिनी अपि, ये सब ईश्वर कारण पराणि वाक्यानि उदाहर्तव्यानि। बोलो भाई, ईश्वर कारण पर वाक्य कौन से, बोलो फटाफट बोलो। ये इक्षति अधिकरण में नीचे देखो संगति क्या है,
कूटस्थ होने के कारण 101 पेज पर देखो, कूटस्थ होने के कारण जब ब्रह्म क्रिया शक्ति नहीं तो भला वह जगत का कारण कैसे हो सकेगा, है ना। यह आक्षेप है ना। आक्षेप होने पर इस अधिकरण का प्रारंभ हो गया। इस अधिकरण का प्रारंभ होने का कारण क्या है? कौन सा आक्षेप हो गया? कूटस्थ क्रिया शक्ति नहीं तो जगत का कारण कैसा बनेगा? जो भी कारण होगा तो क्रिया से अन्वित होगा तब कारण बनेगा, है ना। क्रिया से अन्वित नहीं है, कूटस्थ है तो जगत का कारण कैसा बनेगा? यह आक्षेप है। आक्षेप होने पर यह अधिकरण शुरुआत किया। क्या किया? प्रारंभ हुआ। तो पूर्व के साथ इस अधिकरण की संगति क्या है? यह अधिकरण आक्षेप के लिए, पूर्व में जो कहा है ना उसके आक्षेप के लिए कहा है ना। पहला क्या हो, पहला क्या दिया है? तत्व समन्वय, है ना। शास्त्र योनित्वात् ये कहा है। तो ब्रह्म ये जगत का कारण कैसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि क्रिया शक्ति ही नहीं है। तो विषय कौन है? किन वाक्यों को संबंधित है? सदैव समय इदम अग्रे आसीत् एकमेव अद्वितीय इत्यादि श्रुति वाक्य विचार का विषय है ना। सदैव सम्य इदम अग्रे आसीत् एकमेव अद्वितीयम् तद ऐक्षत एक बहुश्याम प्रजायेय इत्यादि वाक्य ही ये अधिकरण के विषय है ना। इक्षत्य अधिकरण बोला है ना, तो जिस वाक्य में इक्षति शब्द होगा और जिसमें जगत की सृष्टि परमात्मा से हुई है ऐसा निर्देश है, उन सारे वाक्यों का संग्रह इक्षति शब्द से लिया है। वो उन सब वाक्यों का विचार इक्षति अधिकरण में हो जाएगा। ये हो गया ना। संगति क्या है? यह अधिकरण क्यों शुरू किया है? आक्षेप होने के कारण। आक्षेप कौन सा समझ में आया? कूटस्थ होने पर क्रिया शक्ति नहीं, वो जगत का कारण कैसा बनेगा? विषय कौन सा? सदैव समय इदम अग्रे आसीत् इत्यादि वाक्य तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय इत्यादि। संशय तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय तत्तेजो असृज और बाकी सब जो सृष्टि वाक्य है, इस सृष्टि वाक्य से क्या है? क्या प्रधान को बतलाया गया है अथवा ब्रह्म का बतलाया गया? यह संशय। बोलो, इस अधिकरण की संगति आक्षेप संगति। इस अधिकरण का विषय सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत् एकमेव अद्वितीय है ना। इसमें संशय कौन? तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय, इस वाक्य से प्रधान को बोला है या ब्रह्म को बोला है? पूर्व पक्ष ज्ञान और जगत की सृष्टि करना है तो ज्ञान और क्रिया शक्ति और ऐश्वर्य की जरूरी है ना। तो ज्ञान एवं क्रिया शक्ति से युक्त होने के कारण सबका कारण सत्शब्दवाच्य प्रधान है ना। इसको सिद्धांति ने क्या हुआ? जगत का कारण प्रधान क्यों होगा? वो तो जड़ है ना। कोई तो चेतन कारण होगा, है ना। चेतन कारण क्यों होगा? अरे भाई, घट का कारण मृतिका होती है, वो भी जड़ है। तो बोलो नहीं, इतने बड़ा विचित्र जग है, निर्माण करना है, विचित्र घर निर्माण करना है तो कितनी बुद्धि लगानी पड़ती है भाई, है ना। तो इतना बड़ा विचित्र प्रचंड जगत प्रपंच निर्माण करना है तो उसकी बुद्धि उतनी ही तुलना की होनी चाहिए ना, सर्वज्ञ होना चाहिए ना। तो बोलता जगत सृष्टा को ईक्षण करता कहा गया है, जो चेतन का धर्म है, जगत की सृष्टि में है ना, वो ईक्षण करता है, वही क्या जगत का चेतन का धर्म है।
मगर कूटस्थ ब्रह्म है, उसमें ज्ञान शक्ति नहीं है। उसमें क्या है? ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति संभव है। माया से ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति संभव है ना? ज्ञान में वो क्रिया शक्ति संभव हो जाते हैं। और सशब्द वाच्य तत्व का आत्मा, तत्व को आत्मा कहां है? इसके साथ तादात्म्य होने पर मोक्ष मिलता है। ये सब प्रधान पक्ष के विरोधी है। सिद्धांत का क्या कहना है? जगत सृष्टा ईश्वर कर्ता कहा गया है। जगत सृष्टा को ईक्षण करता ऐसा कहा गया है, जो चेतन का धर्म है। वह कूटस्थ ब्रह्म है ना, उसमें क्रिया गति कुछ नहीं है, तो माया से संभव है। साथ ही क्या है? ये क्या ईक्षण कहां है ना? सत्शब्द वाच्य को, तत्व को आत्मा कहां है? इसके साथ तादात्म्य होने पर मोक्ष मिलता है। आत्मा के साथ तादात्म्य होने पर मोक्ष मिलता है। ये सभी बातें प्रधान पक्ष के विरोधी है। ये बात हो गया ना? बोलो, कौन सा अधिकरण है? इच्छत्य अधिकरण। इसमें संगति कौन सी? आक्षेप संगति है। फिर उसका विषय कौन है? कौन सा वाक्य? सदैव सौम्य अग्रे आसीत्। बराबर है ना? इसमें संशय क्या है? तदैक्षत बहुश्याम प्रजा। इस वाक्य में जगत का कारण प्रधान है या ब्रह्म है ना? तो कूटस्थ ब्रह्म में क्रिया शक्ति वगैरह नहीं होती है, और यह तो क्रिया शक्ति की जरूरी है, सर्वज्ञ होने की जरूरी है, ज्ञान शक्ति होने की जरूरी है, तभी ये इतना प्रचंड जगत सृष्टि हो जाएगी। तो बोल दिया तो वो क्रिया शक्ति वाला हमारा प्रधान है, तो प्रधान ही जगत का कारण होगा, है ना? पूर्व पक्ष। सिद्धांति पक्ष में बोला कि इतनी जगत सृष्टि को उत्पन्न करना है तो क्रिया शक्ति वाला होना चाहिए, है ना? मगर तुम्हारा क्रिया शक्ति वाला होने से क्या काम बनेगा? जब ज्ञान ही नहीं तो क्या इतनी बड़ी शक्ति वाली प्रचंड पावर लाइन होती है ना? उस पावर लाइन ऊपर जाने पर भी नीचे वाली मोटर चलती है क्या? नहीं है ना? तो बटन दबाने वाला कोई ना कोई चाहिए ना, चेतन चाहिए ना, उसके बिना तो शक्य नहीं है ना। तो इतना विचित्र और इतना व्यापक स्वरूप में जो ये जगत प्रपंच बना हुआ है, वो कोई ना कोई तो सर्वज्ञ ईक्षण करने वाला चेतन ही होना चाहिए, है ना? चेतन ही होना चाहिए। भला तुम्हारा कूटस्थ में क्रिया शक्ति कैसी उत्पन्न हो गई? माया, है ना? और दूसरी बात क्या है? हमको फल भी मिलता है कि इस आत्मा के साथ, इसको आत्मा कहां, इस आत्मा के साथ तादात्म्य होने के कारण मोक्ष भी हो सकता है। इसलिए जगत का कारण कौन होना चाहिए? हो गया ना? ये कितने मुद्दे हैं? 5 मुद्दे। 5 मुद्दे आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। हो गया ना? अब यहां आगे इक्षते ना, तो कह रहा है, पूर्व पक्ष आकर के खड़ा हो गया, क्या? सांख्य परिकल्पितम अचेतनम प्रधानम जगत कारणम शक्यम वेदांतेषु आश्रितम, है ना? तो बोले ना, क्यों? अशब्दम ही तत्, उसको कोई शब्द प्रमाण नहीं है। बोले कथम अशब्दतम, ऐसा पूछा। तो बोलो इसके सारे वाक्य दिए ना, आत्मा इदम अग्रे आसीत् नान्यत् किंचित् मिषद, ये सब हो गया है ना? तो इसमें पहले किसका उदाहरण है? छांदोग्य का, दूसरा ऐतरेय का, तीसरा प्रश्न का, चौथा मुंडक का। ये क्या किया है? उदाहरण दे दिया है ना? ये सब इसके दृष्टांत के लिए आदिनी सर्व ईश्वर कारण पराणी वाक्यानि उदाहर्तव्यान, जो तुमने कहा है सत्व धर्मेण ज्ञानेन प्रधान सर्वज्ञ हो सकता है। तुमने कहा ना
क्या यत्तुक्तम सत्वधर्मेण ज्ञानेन सर्वज्ञ प्रधानम भविष्य, है ना, तन्न उपपद्यते। भाई प्रधान अवस्था होती है ना, जब प्रधान अवस्था होती है ना, वहां क्या होता है? प्रधान अवस्था किसको कहनी है? साम्यावस्था। तीनों गुणों साम्य होता है ना, इसमें प्रधान कौन, गौण कौन, मुख्य कौन, गौण कौन? वही यहां नहीं होता है, तो फिर यहां सत्व प्रधान होगा क्या? नहीं होगा। तो ज्ञान उत्पत्ति संभव है क्या? नहीं है। वही तो बोला है, नहीं प्रधान अवस्थाया गुण साम्यात सत्व धर्मो ज्ञानम संभव, है ना। उस समय नहीं होना, मगर सर्वज्ञान शक्ति मत तो है ना, क्या है? अभी बीज में है मगर उत्पन्न होगी ना। ननु उक्तम सर्वज्ञान शक्ति मत्वेन, उदाहरण चिन्ह, सर्वज्ञम भविष्यति। सर्वज्ञ किसको माना? सर्वज्ञान शक्ति मत, कोई क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे। भाई स्वल्पेन तदपि न उपपद्यते। पहला क्या कहा? सत्वधर्मेण ज्ञानेन सर्वज्ञम प्रधानम भविष्यति, तो वो संभव नहीं, जो गुणों की साम्यावस्था है ना। तो प्रधान अवस्था है गुण साम्यत्वात्, सत्व धर्म ज्ञान संभव नहीं, है ना। दूसरा कहा क्या? अरे सर्वज्ञान शक्ति मत्वेन सर्वज्ञत्वम भविष्यति थी। वहां उस समय ज्ञान शक्ति उत्पन्न नहीं है, मगर ज्ञान शक्ति वाला तो है ना, तो सर्वज्ञ हो जाएगा। बोल तदपि न उपपद्यते। तो बोला गुण साम्य सती, गुण की समानता है, तो सत्व को आश्रय करने वाले ज्ञान शक्ति को आश्रय करके प्रधान को सर्वज्ञ कह रहे हैं ना, है ना। देखो इधर देखो, गुणों की साम्यावस्था ना, तो फिर सत्व के बराबर कौन? रज के बराबर कौन? तो गले में गले डाल करके बैठे हुए हैं ना, तो हाथ उनके गले में है ना, सब क्या कर रहे हैं? ऐसे यहां सब के सब सोए हुए हैं, ऐसा ही मानो। तो इसमें बड़ा कौन और छोटा कौन? कोई नहीं ना। तो बड़ा छोटे हुए बिना कार्य कैसा शुरू होगा? है ना, नहीं होगा, है ना। फिर वो बोल रहा कि बड़ा छोटा नहीं हो, मगर सर्व ज्ञान शक्ति वाला तो है कि नहीं, इसलिए सर्वज्ञ हो जाएगा। वो भी नहीं होगा, क्योंकि गुण साम्य है ना। सत्व को आश्रय करके, ज्ञान शक्ति को आश्रित करके प्रधान को सर्वज्ञ कह रहे हैं ना, तो फिर उस समय पड़ा है ना रजोगुण और तमोगुण भी, तो वो भी उसमें भी काम रजस तमो व्यवसायाम अपी, मोह भी होगा, कामना भी होगी, प्रवृत्ति भी होगी, माननी पड़ेगी ना कि कामम रजतमो व्यपाश्रयाम अपी ज्ञान प्रतिबंधक शक्ति आश्रित किंचित नियम उच्चेत। क्या? रजतमो को आश्रय करने वाले ज्ञान प्रतिबंधक शक्ति को लेकर के किंचित नियम भी मानेंगे, सर्वज्ञ को मान रहे हैं, किंचित नियम भी बनेगा ना। क्या? अरे भाई तीनों गुण समान होने पर भी सर्वज्ञान शक्ति मत मान रहे हैं ना, सर्वज्ञ हो जाएगा। तो फिर उसी तरह काम रज तमो व्यपाश्रयामपि ज्ञान प्रतिबंधक शक्ति को लेकर भी किंचित भी कहा जाएगा, है ना।
ज्ञान प्रतिबंधक शक्ति होने के सर्वज्ञान नहीं रहेगा ना, तो किंचित नहीं रहेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? है ना? तीन लोग है ना? एक तो क्या करना है, कोठारी है ना, एक भंडारी है और एक तिजोरी वाला है। क्या है उसको, क्या कहते हैं तिजोरी वाले को, क्या कहते हैं? हाँ, खजिंदा। तीनों के तीनों सोए है ना। तो सोए हुए अवस्था में उनको उनके कार्य वाले मानेंगे क्या? नहीं ना। वो उठ जाएंगे और वो उसमें तिजोरी लेकर के, केली लेकर के घूमेगा, तो फिर वो खजिनदार पैसे दे सकता है ना। वो सोया है तो कोठारी से कोई सामान खुदल बिदल मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती है। वो उठ जाएगा तब ना। वो भंडारी है तो भोजन बनाएगा क्या उस समय? सोया है तब। कब बनाएगा? जागृत हो जाने पर ही ना। तो सोया होने पर सर्व ज्ञान शक्ति को लेकर के, सर्व ज्ञान शक्ति मत वो सत्वगुण है करके उसको सर्वज्ञ कह रहे हैं। तो उसी समय जो प्रतिबंधक शक्ति वाले रजोतमो गुण है ना, तो किंचित भी कहो ना, उस समझ में आया ना? क्या ज्ञान शक्ति को प्रतिबंध करने वाले रजोतमो गुण बढ़ गए तो ज्ञान शक्ति घट गई ना, तो ये किंचित बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं समझ में आ रहा भाई। प्रधान बढ़ गया इतना ताल जैसा, रजोतमो गुण दब गया, तब ज्ञान शक्ति बढ़ गई ना, है ना। और प्रधान घट गया और ये दोनों बढ़ गए ताल जैसे, तो फिर वो अल्पज्ञ बन जाएगा ना, है ना। मगर कब वो साम्यावस्था में? नहीं। फिर कभी परिणाम अवस्था। परिणाम अवस्था में मतलब ये सर्वज्ञ कब हो जाएगा? दोनों को दबा करके सत्वगुण इतना बड़ा हो गया, तो फिर क्या है, सर्वज्ञता आ सकती है। तो अल्पज्ञ कब हो जाएगा? रजोतमो गुण प्रतिबंधक शक्ति वाले बढ़ गए और सत्व को दबा दिए, तो फिर अल्पज्ञ हो जाएगा ना। मगर प्रधान अवस्था में, गुण की साम्य अवस्था में तीनों के तीनों गुण सोए हुए, तो सोए हुए में सत्व को सर्वज्ञान शक्ति वाला है ऐसा मान करके सर्वज्ञ मानना कैसा शक्य है? उसको माने तो प्रतिबंधक शक्ति वाले रजोतमो गुण पड़े हुए, इसलिए अल्पज्ञ भी मानो ना, है ना। कौन सी अवस्था में? सत्व रज तमो गुणों की साम्य अवस्था में कोई बड़ा मुख्य नहीं है, प्रधान गौण नहीं है, तब सर्वज्ञ कैसा हो सकता है? अल्पज्ञ भी मानो ना, है ना। यदि गुण साम्य सती सत्व व्यपाश्रयाम ज्ञान शक्तिमाश्रित्य सर्वज्ञम प्रधानमिति उच्येत स्वल्पराम कामम रजत तमो अपाश्रयाम, रज तमो को आश्रय करने वाले ज्ञान प्रतिबंधक शक्ति को लेकर किंचित भी बोला जाएगा। जानाति है ना, इसमें जानाति धातु है ना, है ना, स्थित निर्देश है ना, तो इससे जानाति से क्या लेना?
पहले चर्चा धात्वर्थ लेना है धातु लेना? धात्वर्थ। यहाँ जानाति मतलब न्या धातु से, यहाँ क्या धातु लेना है ना, है ना? जानाति ना का अर्थ क्या? न्या धातु ना, ऐसा लिखो। क्या लिखो? है ना? न्या धातु किस अर्थ में आ जाता है? अवबोधनी, है ना? ये न्या धातु के द्वारा किसको कहा जा रहा है? कैसे सत्ववृत्ति को? असाक्षिका तत्ववृत्ति को कहा जाता है क्या? नहीं। तो फिर कैसे कहा जाता है? असाक्षिका। नहीं, साक्षिका। साक्षिका सत्ववृत्ति को जानाति से कहा जा रहा है। न्यो है ना, मतलब न्या धातु, न्या अवबोधने धातु है ना, तो न्या अवबोधने से वृत्ति ज्ञान को कहा जा रहा है या स्वरूप ज्ञान को कहा जा रहा है? वृत्ति ज्ञान। तो वृत्ति ज्ञान साक्षी का होगा ना जी। क्या? और कैसा नहीं होगा? असाक्षिक नहीं होगा। नहीं समझा? ना साक्षी का। हाँ, ना साक्षी का है, न असाक्षी का। ना साक्षी का म्हणजे न असाक्षी का ना, है ना? असाक्षिक नहीं होगा जी, साक्षी का। साक्षी का ही होगा ना, है ना? साक्षी के सहित होगा ना। कौन? वृत्ति ज्ञान, है ना? वृत्ति ज्ञान ही जानाति से न्या धातु से कहा जाता है ना। यह ज्ञप्ति ज्ञानम, ज्ञान दो प्रकार का है ना। स्वरूप ज्ञानम, उसको क्या कहेंगे? ज्ञप्ति। क्या कहेंगे? है ना? और न्या धातु से जो कहा जाएगा वो वृत्ति ज्ञान, है ना? वृत्ति ज्ञान कैसा होता है? साक्षी का, है ना? और ये क्या है? असाक्षी का नहीं होगा, है ना? तो बोलते हैं हाँ, अपिच न असाक्षिका सत्ववृत्तिर जानाति न अभिधीयते, है ना? न्या धातु से असाक्षिक सत्ववृत्ति कहीं नहीं जाती है ना? तो साक्षी कहाँ जाती है ना? न च अचेतनस्य प्रधानस्य साक्षित्वम अस्ति। अचेतन प्रधान साक्षी बनता है क्या कभी? है ना? अचेतन जो प्रधान है ना, न्या धातु की जो वृत्ति है वो साक्षी होती है ना? अचेतन जो है प्रधान है उसको तो साक्षी कहा नहीं जाएगा, है ना? साक्षित्वम अस्मि, इसलिए क्या हो गया? तस्मात् अनुत्पन्नम प्रधान से सर्वज्ञत्व, है ना? तो क्या कहा है? पूर्व पक्ष ने क्या कहा? ये दूसरा कारण बताया, पैराग्राफ बताया है ना, अपीक्षर से, है ना? धातु कौन सा है? न्या सर्वज्ञ में न्या धातु है, वो न्या धातु है, वो न्या धातु से असाक्षिका सत्ववृत्ति जानाति न अभिधीयते, है ना? और न च अचेतन से प्रधान से साक्षित्वम अस्ति। अचेतन प्रधान कभी साक्षी नहीं बन सकता, इसलिए क्या है? प्रधान सर्वज्ञ है, ये बात शक्य नहीं, है ना? अरे जरा बदल दो। योगी को सर्वज्ञत्व होता है कि नहीं?
भाई योगियों को चेतनत्वात् सर्व सत्व उत्कर्ष निमित्तम सर्वज्ञत्वम उपपन्नमिति ये उदाहरण नहीं बन सकता जी है ना। जी क्या बोला, प्रधान का सर्वज्ञत्व शक्य नहीं, जी वृत्ति तो साक्षी का होगी, जी असाक्षी का वृत्ति शक्य नहीं, शक्य नहीं। है ना। योगियों के देश से ऐसा तो उदाहरण बता दिया, योगी की बात ही नहीं बोलना, योगी तो चेतन है, जी चेतनत्वात् सत्व उत्कर्ष संभवति, जी वो तो सत्व उत्कर्ष निमित्तम सर्वज्ञम उपपन्नम योगीषु, जी है ना। कैसा, चेतनत्वात्। जी भाई अयपिंड भी दग्धा होता है कि नहीं, होता है, लोह पिंड भी दाह करने वाला होता है कि नहीं, जलता है कि नहीं हाथ, जल मगर उसका निमित्त कौन है। अग्नि, यथा अग्नि निमित्तम अयपिंडादेर दग्धृत्व, क्या अय निमित्त, क्या अय निमित्तम अयपिंडादेर दग्धृत्व, अग्नि निमित्त अयपिंड का दग्धृत्व माना जाता है ना। जी उसी तरह प्रधान का साक्षी निमित्तम इक्षुतृत्व प्रधान से कल्पित, है ना। जगत का कारण कौन, प्रधान, प्रधान, उसमें इक्षुतृत्व जड़त्व के कारण हो नहीं सकता है, जी मगर साक्षी निमित्त हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना। है, जी तो जगत का कारण कौन माना, प्रधान, प्रधान, मगर उसमें इक्षुतृत्व कैसा रहेगा, साक्षी निमित्त, तो सीढ़िया जगत जन्म, जी उसके लिए ये जगत जन्म, उसके लिए कारण कौन, प्रधान, हाँ प्रधान, हाँ, प्रधान में इक्षुतृत्व किसके कारण, साक्षी निमित्त, सीढ़ियां कितनी होती, 3, 2 3, जी है ना। इसके बाद में यह गौरव हो रहा है कि जगत का कारणत्व प्रधान के इक्षुतृत्व का निमित्त ईश्वर में मानने में 2 सीढ़ी में काम होता है ना। समझे नहीं जी समझे, जी। क्या समझे, अगर जगत का कारण ईश्वर मानेंगे तो 2 सीढ़ी में काम होगा। लड़ गए कौन, हारे जीते कौन, सही नहीं, हाँ, हारे जीते कौन, योद्धा, योद्धा, है ना। जी मगर योद्धा लड़े क्यों, राजा ने पैसे दिए करके, जी है ना। जी तो फिर योद्धा लड़ के, योद्धा हारे जीते कहने पेक्षा राजा हारा जीता ऐसा ही कहना योग्य है ना। जी क्यों, राजा ने पैसे दिए हैं तब तो लड़ रहे हैं, तब तो हार जीतते हैं, जी 3 सीढ़ियां हो गई ना। जी तो फिर इसमें क्या होगा, राजा या हारा जीता है, जी ये कहना आसान है ना। जी राजा हार गया, राजा जीत गया, जी है ना, ये कहना योग्य है ना। तो उसी तरह क्या हो गया, सांख्य मत में क्या दोष आ जाता है, गौरव, गौरव, सिद्धांति मत में क्या ठीक होता है, लाघव। तो यहां लाघव गौरव निमित्त खंडन है, जी है ना, है ना। जगत का कारण कौन माने, प्रधान, प्रधान मानेंगे, प्रधान में इक्षुतृत्व कैसा, साक्षी निमित्त, साक्ष्य निमित्त, है ना। 3 सीढ़ियां होता है, गौरव होता है। जी हमने क्या माना है, इक्षुतृत्व है इसलिए सर्वज्ञ भी वही है, और क्या हो गया, जगत का कारण भी वही, है ना। 2 सीढ़ी में काम हो गया ना।
हमारे में क्या आ जाता है? लाघव है ना। और बोल रहे साक्षी निमित्तम इक्षितृत्वं प्रधानस्य कल्पेत यथा अग्नि निमित्तम अयपिंडादि दग्धृत्वम। लोह पिंड जलाता है कि नहीं जलाता है? मगर उसका निमित्त कौन है? अग्नि। तो फिर क्या है? अग्नि ही जलाता है ऐसा बोलना चाहिए ना, है ना। तथा सती यन निमित्त मोक्षी यन निमित्तम इक्षितृत्वम प्रधानस्य तदेव सर्वज्ञम मुख्य ब्रह्म जगत कारणमिति युक्तम। क्या जिसको लेकर इक्षुतृत्वम प्रधान से मान रहा है वही क्या है? सर्वज्ञ मुख्य ब्रह्म जगत कारणमिति युक्तम। जिसके कारण प्रधान में इक्षुतृत्व आ रहा है वही क्या है? सर्वज्ञम मुख्यम ब्रह्म जगत कारण ऐसा मानने में युक्त नहीं क्या? युक्त है। पैराग्राफ बदलो, यद पुनरुक्तम। अरे भाई ब्रह्म भी क्या होता है? कूटस्थ है ना, क्रिया शक्ति मत है क्या? नहीं। तो माया के लेकर के क्या कह रहे? क्रिया शक्ति मत बोल रहे हैं ना। वो कच्चे गुरी कच्चे ना थोड़ा है क्या, है ना। यद पुनरुक्तम ब्रह्मणोपि न मुख्यम सर्वज्ञत्वम उपपद्यते, है ना। नित्य ज्ञान क्रियत्व, नित्य ज्ञान क्रिया वाला होने से तो ज्ञान क्रिया के प्रति ब्रह्म स्वतंत्र नहीं है ना। यह आक्षेप लिया तो उसके उदाहरण क्या दिया? इदम तावत भवान प्रष्टव्य, है ना। ये तुमको हम ये पूछेंगे, अरे नित्य ज्ञान क्रिया होने पर सर्वज्ञ की हानि कैसी होती? बोलो ना। क्या नित्य ज्ञान क्रिया होने पर सर्वज्ञ नहीं है ये कैसे क्या बोलते हैं? अरे भाई सर्वज्ञ का लक्षण क्या है? सर्व विषय अभासनम क्षमम यस्य ज्ञानम नित्यम अस्ति सो सर्वज्ञ ना, है ना। जिसका सर्व विषय अभासन क्षण ज्ञानम नित्यम अस्ति, अब उसको असर्वज्ञ माने, ये तो विरोधी है ना, है ना। सर्वज्ञ किसको कहेंगे? सर्व विषय भाषण क्षमम ज्ञानम नित्यम ज्ञानम अस्ति ना, सर्वज्ञ ज्ञानम नित्यम अस्ति सर्वज्ञ। असर्वज्ञ बोलना मूर्खता है ना, ये प्रतिषिद्धम विरोधी। अरे ज्ञान को अनित्य माने, ज्ञान को नित्य ही मानना पड़ेगा ना। अनित्यत्व ही ज्ञान से कदाचित जानाति कदाचित न जानाति इति सर्वज्ञतम कथम असर्वज्ञम एवं स्यात् ना, है ना। नित्य ज्ञान वाला, अनंत ज्ञान वाला, अनंत ज्ञान शक्ति वाला नित्य ज्ञान वाला है, सब विषय को चपेट में लेने वाला ज्ञान है, वही तो सर्वज्ञ है। उसको असर्वज्ञ मानना कैसा है? जो ज्ञान अनित्य है, कदाचित होता है कदाचित नहीं होता है, कभी रेंज आता है कभी नहीं आता है, उसका क्या उपयोग है ना। तो उसको असर्वज्ञ ही कहा जाएगा ना। यसे ही सर्व विषय वासन क्षम ज्ञान नित्यम अस्ति सो असर्वज्ञ इति प्रतिषिद्धम न इति वचनम विप्रतिषिद्धम। और ज्ञान जो अनित्य माने तो कदाचित जानाति कदाचित न जानाति असर्वज्ञत्वम अपि स्यात्, असर्वज्ञत्व होगा। ज्ञान के नित्यत्व में ये दोष नहीं है ना, है ना। पैराग्राफ बदल दो, ज्ञान नित्यत्व में यह दोष नहीं है ना, सर्वज्ञत्व नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है ना। जिसका क्या हो गया? सर्व विषय को अवगाहन करने वाला नित्य अनंत ज्ञान है, वही तो सर्वज्ञ रहेगा ना, वो तो बराबर है।
उसमें असर्वज्ञत्व कहां कहां जाएगा? अनित्य में ज्ञान में कदाचित होता है, कदाचित नहीं होता है। वो सर्वज्ञ कैसा बन सकता है? नहीं हो सकता। ये ज्ञान नित्यत्व में दोष नहीं है ना। नहीं हो। पैराग्राफ बदल दो, पानी दे दो थोड़ा। ज्ञान नित्यत्व में ज्ञान विषय स्वातंत्र व्यपदेशो न उपपद्यते। ज्ञान अगर नित्य माने, ज्ञान को विषय करने वाला वो स्वतंत्र है, ऐसा व्यपदेश कैसा हो सकता है? क्या नित्य ज्ञान हो तो ज्ञान को विषय करने वाला, ज्ञान विषय, ज्ञान का विषय, उसको स्वतंत्र रूप से उपदेश करना कैसा शक्य होगा? नहीं। न उपपद्यते इति। ज्ञान नित्यत्व, ज्ञान को नित्य मानने पर ज्ञान का विषय जो स्वतंत्र व्यपदेश है न उपपद्यते, वो संगत नहीं होगा। ठीक बोलते कैसा नहीं होगा? प्रतत औष्ण्य प्रकाशे अपि है, जिसमें सतत उष्ण और प्रकाश होने वाले सविता में दहती प्रकाशयति, ये होता है स्वतंत्र व्यपदेश दर्शनात्, है ना। मतलब स्वतंत्र का अर्थ है क्या? कर्ता का लक्षण क्या? स्वतंत्र कर्ता है ना। तो उसका अर्थ क्या? क्रियायाम स्वतंत्र न विवक्षितो अर्थ कर्ता, क्रियायाम स्वतंत्र य कारक स कर्ता, है ना। तो कर्ता स्वतंत्र होना चाहिए ना, है ना। तो ज्ञान को नित्य माने, है ना, तो ज्ञान के विषय को वो स्वतंत्र है ना, ना स्वतंत्र करता, ये व्यपदेश नहीं होगा, है ना। मत हो जाने दो ना। और सविता में क्या होगा? उष्ण और प्रकाश स्वरूप भी सविता होता है ना, फिर भी दहन क्रिया का कर्ता, प्रकाश क्रिया का कर्ता सविता में व्यपदेश होता है कि नहीं होता है? होता है। हाँ, है ना। क्या होगा? स्वतंत्र का स्वातंत्र व्यपदेश मतलब स्वतंत्र कर्ता रूपे क्रिया का कर्तुरूप कारक का व्यपदेश नहीं होता। ज्ञान नित्य होगा, ज्ञान विषय स्वतंत्र व्यपदेशो न, स्वतंत्र का उपदेश नहीं होगा। ऊपर लिखो, स्वतंत्र का उपदेश किए, स्वतंत्र हो कर्ता,
ज्ञान नित्य होगा ना, सर्वज्ञ है ना, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ ना, है ना, जी है ना, सर्वम जानाति। सर्व ज्ञान का कर्ता ऐसा है ना। दरवाजा हो गया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? जी नित्य ज्ञान वाला होगा तो सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का अर्थ क्या? सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ ना, जी है ना, सबको जानने वाला है, वो सर्वज्ञ है ना। तो सबको जानने में समर्थ, ऐसा अर्थ हुआ ना। तो स्वतंत्र है ना, सब जानने में स्वतंत्र है ना। तो स्वतंत्र करता है ना, करता हमेशा स्वतंत्र होता है ना। तो ये व्यपदेश कैसा होगा? नहीं होगा। तो उसमें क्या नित्य प्रकाश वाला कौन होता है? सूर्य। नित्य दाह करने वाला कौन होता है? सूर्य। उस नित्य उष्णता करने वाला कौन होता है? फिर भी क्या होता है? दाहयति प्रकाशयति, सूर्यो दहति सूर्य प्रकाशयति, ऐसा व्यपदेश होता है कि नहीं होता है? मतलब प्रकाश का कर्ता, दाह का कर्ता, ये व्यपदेश होता है कि नहीं? होता है ना। कर्तृत्व रूपे में व्यपदेश होता है कि नहीं होता है? होता है ना। स्वातंत्र व्यपदेश दर्शनात् प्रतत औष्ण प्रकाशे अपि सवितरी, सवितरी मतलब स्वतंत्र कर्ता रूपेण कर्तृत्व व्यपदेशो संभव होती है ना। स्वातंत्र व्यपदेश मतलब स्वतंत्र कर्ता इति कर्तृत्व व्यपदेशो संभवति, यथा प्रकाशयति दहयति, है ना। अरे भाई देखो, ये शंका, अरे भाई सविता का जो जलाने योग्य है उसके साथ संयोग होने पर ही सविता में दहती ये व्यपदेश होगा ना। और कोई बीच में प्रकाश्य वस्तु आ गई तो उसको ही प्रकाश करेगा ना। तो सविता का दाह्य और प्रकाश्य वस्तु के साथ संयोग होने पर ही क्या होता है? दहती प्रकाशयति, ऐसा व्यपदेश होगा, है ना। तो ननु सवितुर दाह्य प्रकाश्य संयोगे सति दहती, ऊपर लिखो सविता दहती, ऊपर लिखो सविता प्रकाशयति व्यपदेश से स्वल्पविराम करो। है ना। सविता के लिए दाह्य प्रकाश संयोगे सती दहती प्रकाशयति व्यपदेश स्या, ये उपदेश हो सकता है ना। मगर किसको नहीं? ब्रह्म के लिए नहीं, न तो ब्रह्मण, हाँ, ब्रह्म का उपदेश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? स्वल्पविराम करो, क्यों नहीं होगा? प्रकाश सविता के लिए ये व्यपदेश हो सकता है, तिथूनच करायचं हंगेबाई का बस, ठेव तिथे, नमस्कार कर आणि जा, देवाचं दर्शन कर, हा, ठेव तिथे, तुझी पिशवी घेऊन जा। भाई देखो, सूर्य के बारे में, सूर्य प्रकृष्ट प्रकाश वाला है और सूर्य क्या है? उष्ण वाला है, ये तो दिखाई देता है, प्रत्यक्ष है। पिशवी घेऊन जा तुझी बाई, नाही ना, घेऊन जा ना, घेऊन जा, नाही, काढून टाक, रागू नकोस बरं, मी थोडं पाठ चालवतोय। हा हा हा, ठीक आहे, ठीक, या पावती फाडायची, दे पावती फाडून द्या पटकन, या महाराज, तुम्ही माझ्यासाठी आले आहेत।
काय करायचं सांगतो तुमच्या जरा वाला होगा ना तो फिर क्या सर्वज्ञ जानाती वगैरह ऐसा उपदेश कैसा होगा सर्वज्ञ जानाती थी सर्वज्ञ है ना तो ये उपदेश कैसा होगा नहीं होगा तो दृष्टांत से बताते हैं नित्य प्रकाश वाला नित्य उष्णता वाला सविता होता है कि नहीं होता है फिर भी सविता दहती प्रकाशयती स्वतंत्र रूप से उपदेश होता है। अरे भी सविता के लिए दाह्य और प्रकाश का संयोग होने पर दहती और प्रकाशयती का व्यपदेश होता है हम जानते हैं तो उनको मानेंगे ना मगर ब्रह्म के लिए कैसे क्या मानेंगे है ना ब्रह्म के प्रति प्राग उत्पत्ति ज्ञान कर्म संयोगो अस्ति इति विषमो दृष्टांत ब्रह्म की उत्पत्ति के पहले ब्रह्म का ज्ञान और कर्म के साथ संयोग होता है ये सिद्ध करने के लिए तुम्हारा यह दृष्टांत शक्य नहीं है विषम दृष्टांत है ना क्यों है ना सवितु का दाह्य और प्रकाश का संयोग होने पर दहती प्रकाशयती का व्यपदेश होता है हम देखते हैं मान्य करते हैं उसको मान्य करते हैं है ना मगर उत्पत्ति के पहले ज्ञान कर्म का संयोग होता है ज्ञान कर्म और उसका संयोग उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो उसके पहले ये ज्ञान कर्म का संयोग है ये कैसे क्या माना जा सकता है विषम दृष्टांत है। सिद्धांत बोला नहीं तो तेरा विषम दृष्टांत नहीं है ना है ना भाई सविता में कोई भी कर्म न होते हुए भी सविता प्रकाशती कर्तृत्व व्यपदेश दिखाई देता है कि नहीं हमें देता है बोलो क्या क्या कोई भी कर्म न होते हुए भी नित्य ज्ञान और प्रकाश होने पर भी सविता में सविता प्रकाशती सविता दहती ये व्यपदेश होता है कि नहीं होता है वहां उसमें कौन सा कर्म दिख रहा है बोलो बस बताओ नित्य प्रकाश हो रहा है नित्य उष्णता है नित्य दाह हो रहा है ना तो प्रकाशयती दहती ये कैसा व्यपदेश होगा है ना कर्तृत्व व्यपदेश दर्शनात् ये दृष्टांत दिखा दिया ना क्या हमने दृष्टांत विषम दृष्टांत नहीं है सम दृष्टांत है योग्य दृष्टांत है दृष्टांतो युक्त कस्मात बोलो भाई दृष्टांत युक्त क्यों है असत्यापि कर्मणि सविता प्रकाशते इति कर्तृत्वोपदेश दर्शनात् दर्शनात् मतलब प्रत्यक्षात्वात् प्रत्यक्ष है ना उसमें कोई कर्म नहीं है दाह का कर्म नहीं है प्रकाश का कर्म भी नहीं फिर भी नित्य दाह नित्य प्रकाश हो रहा है तो उसमें क्या सविता प्रकाशती सविता दहती ये उपदेश दिखाई देता है कि नहीं देता है देता है ना तो दृष्टांत योग्य है हमारा है ना एवं असत्य अभिज्ञान कर्मणि ब्रह्मण तदैक्षत इति कर्तृत्व व्यपदेश उपपत्ते न वैषम्यम पूर्व पक्ष का विरोध क्या हुआ दाह्य और प्रकाश के साथ संयोग होने पर सविता दहती प्रकाशयती ऐसा व्यपदेश होता है ब्रह्म का क्या है ज्ञान कर्म और उनका संयोग है ही नहीं ना उत्पत्ति के पहले तो फिर सर्वज्ञ यह दृष्टांत कैसा होगा सर्वज्ञ के लिए दृष्टांत ये सविता दहती प्रकाशयती ये कैसे क्या होगा नहीं होगा भैया ऐसा नहीं है कर्म न होते ही हुए भी सविता में सविता प्रकाशयती दहती ये व्यपदेश होता है कि नहीं होता है बस
तो उतना ही साम्य हमारे में है। असति कर्मणि क्या है? ब्रह्म सर्वज्ञ तद ऐक्षत इत्यादि कर्तृत्व का व्यपदेश संभव है ना? कर्म न होते हुए भी, है ना? सविता में सविता दहती प्रकाशती, ये व्यपदेश होता है कि नहीं होता है ना? होता है ना? उसी तरह असत्य अपनी ज्ञान कर्मणि, ज्ञान कर्म नहीं होने पर भी ब्रह्मण, ब्रह्म के लिए असत्य अपनी ज्ञान कर्मणि, ज्ञान कर्म न होने पर भी ब्रह्मण तद ऐक्षत इति कर्तृत्व व्यपदेश उत्पत्ति है। इतना ही साम्य है। सविता में कर्म न होने पर भी सविता प्रकाशयति, है ना? दृश्य प्रकाशक का संयोग का विचार नहीं करना। हमारे में साम्य कितना है? कर्म न होते हुए भी प्रकाशति दहती, ये व्यपदेश सविता में होता है कि नहीं? उसी तरह ब्रह्म में कर्म न होने पर भी, है ना, ज्ञान और कर्म ब्रह्म में न होने पर भी तद ऐक्षत, ये कर्तृत्व व्यपदेश हो सकता है। न वैषम्य इति न वैषम्य। ये पहला क्या किया? ब्रह्म में किसी भी ज्ञान कर्म न होते हुए भी ब्रह्म में तदैक्षत इति कर्तृत्व व्यपदेश संभव है, इसलिए वैषम्य नहीं। ऐसा कहा ना। अब उल्टा कह रहे, कर्म की अपेक्षा करेंगे तुम तो ब्रह्म में इक्षुतृत्वस्तुतया सूत्रम उपपन्ना। पहले क्या किया? ब्रह्म में कर्म नहीं है ऐसा मान करके भी क्या होगा? ये कर्तृत्व व्यपदेशो उपपत्ति है। जैसे कि क्या होगा? सविता में कोई भी कर्म न दिखाई देते हुए भी सविता प्रकाशती दहती, कर्तृत्व व्यपदेश होए ना। इसी तरह ब्रह्म में कोई भी कर्म ज्ञान कर्म का न होने पर भी तद ऐक्षत इति कर्तृत्व व्यपदेशो उपपन्न है ना? इति न वैषम्य। विषमता क्यों? समता क्या है फिर? असति कर्मणि कर्तृत्व व्यपदेश, ये दोनों में साम्य है कि नहीं? लिखो ना, असति कर्मणि कर्तृत्व व्यपदेशो साम्य, इसलिए दृष्टांत संभव है। है ना? और कर्म की अपेक्षा करे तो ब्रह्म में इक्षुतृत्व सूत्र सूत्रम उपपन्ना। कर्म की, ब्रह्म में कर्म होता है ऐसी अपेक्षा करने पर ये इक्षुतृत्व स्तुतियां सुतराम उपपन्न होते हैं। ये समझ में आया क्या? कर्म न मानने पर भी संभव है ना? क्या? इक्षुतृत्व श्रुति कर्तृत्व, ईक्षण कर्तृत्व संभव है। जैसा सविता में नित्य ज्ञान, नित्य प्रकाश, नित्य वर्ण होने पर भी उसमें सविता दहती, सविता प्रकाशयती, ये कर्तृत्व व्यपदेश होता है। इसी तरह कोई कर्म न होते हुए भी ब्रह्म में कर्तृत्व व्यपदेश होता है। अगर कर्म की अपेक्षा करें तो ये सारी श्रुतियां संपन्न हो जाते ना, है ना? ब्रह्म में कर्म की अपेक्षा करने पर ये सब श्रुतियां क्या है? ईक्षण कर्तृत्व के बताने वाले सारी श्रुतियां संगत होगी कि नहीं होगा? कब? कर्म अपेक्षा। हाँ, ब्रह्म में कर्म की अपेक्षा करने पर तो ये सूत्राम
जी। उसमें कोई संशय ही नहीं है। न होने पर भी क्या हो गया? सविता दहती प्रकाशती वत क्या हो गया है? हाँ, क्या ईक्षण कर्म कर्तृत्व के व्यपदेश संभव है ना? कैसे? दृष्टांत क्या? सविता दहती, इसमें वैषम्य नहीं है ना? कोई भी क्रिया का प्रदर्शन न होते हुए भी ईक्षण कर्तृत्व संभव है सविता में। उसी तरह ब्रह्म में भी शक्य है। और कर्म की अपेक्षा करे तो ईक्षण श्रुतियां संपन्न नहीं होगी ना। कोई प्रतिबंध ही नहीं है ना। अब कर्म की अपेक्षा करने पर है ना, ये सारी के सारी श्रुतियां उपपन्न होगी ना, है ना? तो बोलते हैं कि पुनः तत्कर्म यक प्राग उत्पत्ति ईश्वर ज्ञान से विषय बहुत ही थी प्रश्न चिन्ह। पूर्व पक्ष ने क्या पूछा कि सृष्टि के उत्पत्ति के पहले ईश्वर ज्ञान का विषय होने वाला कर्म कौन सा? बताओ ना। भाई अनिर्वचनीय किसका नाम? हाँ, सत का अर्थ है तत्व, है ना? विलक्षण क्या? असत का अर्थ क्या? तदन्य लिखो, है ना? तत्व मतलब सत, अन्यत्व मतलब असत, है ना? सत अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचने नाम रूपे अव्याकृते व्याचिकीर्षिते, यही क्या कर्म है? सत और असत से भिन्न ऐसे अनिर्वचनीय नाम रूप, यही क्या है? अव्याकृत में व्याचिकीर्षित उत्पन्न विकृत करने की अपेक्षा से किए जाते हैं, यही कर्म है। क्या नहीं समझे? क्या अव्याकृत नाम रूपे? भाई बीज जब क्या होता है, अंकुर को फूटता है। देखो, अंडे का मुर्गी का बच्चा बाहर आने के पहले अंडे में कुछ न कुछ तो क्रिया होगी कि नहीं होगी? हाँ, उसके बिना बाहर नहीं आ सकते ना। ये समझ में है ना? कुछ न कुछ हलचल होगी ना अंदर, उससे वो फूटेगा ना दाबा करके, है ना? अंकुर है आने के पहले, बीज में कुछ तो कुछ क्रिया होगी ना, तभी तो फट करके अंकुर आ जाएगा ना बाहर। ये समझ में है? उसी तरह बीज में अंकुर क्या है या नहीं? किस रूप में? अव्याकृत। बाहर आ गया तो व्याकृत हो गया ना। अंडे में बच्चा है या नहीं? कैसा? बाहर आया तो व्याकृत हो गया ना। उसी तरह अनभिव्यक्त नाम रूप कौन है? अव्याकृत। उस अव्याकृत में है ना, सत्व और अन्य रूप में जो अनिर्वचनीय नाम रूप है, उसकी क्या करना? विकृत करने की इच्छा हो जाना है, यही तो कर्म है ना। क्या है? क्या बोला? तत्व अन्वय अन्यत्वाभ्याम
अनर्वचनीय नाम रूपे अव्याकृते अनर्वचनीय नाम रूप अव्याकृत में या अव्याकृत होने वाले नाम रूप व्याचकीर्षिते, यही ऐक्षत का अर्थ है ना। ऐक्षत क्या, इच्छा किया मतलब क्या हो गया, वही क्रिया हो गई ना, अंडे में बीज में होती है, वही क्रिया हुई ना, वही तो ईक्षण है ना। तो क्या क्रिया होगी, कर्म क्या है, ब्रह्म में कर्म होता है, ऐसे अपेक्षा करने पर ये काम आसान हो जाता है, ये सारे उपपन्न होते हैं। मगर ये कूटस्थ ब्रह्म में कौन सी क्रिया होगी बताओ, तो बोलते हैं क्या है, अव्याकृत नाम रूप जो अनिर्वचनीय है, वो उसकी विकार करने की इच्छा हो गया है, वही कर्म है, इति ब्रह्म। तो किससे, यद प्रसादादि योगिनाम अपि अतीत अनागत विषम प्रत्यक्षम ज्ञानम इच्छन्ति योग शास्त्र विद, क्या जिसके प्रसाद से योगी को भी अतीत अनागत विषम प्रत्यक्षम ज्ञान की इच्छा करते, कौन, योग शास्त्र विद। क्या देखो, न्यूटन के पहले फल पृथ्वी पर गिरते थे कि नहीं, गिरते थे, पत्थर गिरते थे कि नहीं, गिरते थे, सब गिरते थे। क्यों गिरते हैं मालूम था, नहीं मालूम था, है ना। न्यूटन के समय भी उसके सिर पर फल गिर गया कि नहीं गया, तो उसमें समाधि लगी और उसको क्या हो गया, अरे पृथ्वी में क्या है, शक्ति है खींचने की, तो उसका नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण, रख दिया उसने, हो गया ना। उस समय गुरुत्वाकर्षण नाम की शक्ति पृथ्वी में है, इसका साक्षात्कार हुआ कि नहीं, पहले प्रथम, इसलिए न्यूटन को माना जाता है। ये समझ में है ना, क्या इसमें गुरुत्वाकर्षण नाम की शक्ति है, बाद में उसके लिए गणित गणित किया जाता है, अनुमान किया जाता है, तर्क लगाया जाता है और सिद्ध किया जाता है दूसरों के लिए बताने के लिए, है ना। स्वार्थ ज्ञान हुआ ना, किससे, प्रत्यक्ष। इसमें क्या है, गुरुत्व नाम की शक्ति इस पृथ्वी में है, इसलिए सारे पदार्थ इसमें गिर जाते हैं, है ना। और ऐसी शक्ति प्रत्येक पदार्थ में है, जिसको कोई भार है, ऐसे भार होने वाले प्रत्येक पदार्थ में गुरुत्व शक्ति है। मगर सबसे भारी कौन है, पृथ्वी होने से पृथ्वी सबको खींचती है, ये समझ में आया, हाँ? तो ये पहला प्रत्यक्ष हो गया ना, तो योगियों का ऐसा प्रत्यक्ष होते हैं। यद प्रसादादि योगिनाम अपि अतीत अनागत विषम प्रत्यक्षम ज्ञानम इच्छन्ति योग शास्त्र विद, है ना। भगवान के प्रसाद से ही योगियों के अतीत अनागत विषय प्रत्यक्ष ज्ञान की योग शास्त्र को जानने वाली इच्छा करते हैं ना। ईश्वर प्रणिधानात् वा सूत्र है ना, क्या लिखो ना, सूत्र पढ़े हैं ना, ईश्वर प्रणिधानात् वा, ईश्वर के भक्ति करके भी, यद प्रसादात् लिखो, ईश्वर प्रणिधानात् वा योगिनामपि अतीत अनागत विषयम प्रत्यक्षम ज्ञानम इच्छन्ति योग शास्त्र विद, किम वक्तव्यम तस्य नित्य सिद्ध ईश्वर से सृष्टि स्थिति धनुति विषय नित्य ज्ञानम भवती थी। क्या क्या कहेंगे, नित्य सिद्ध, जिसके नित्य सिद्ध ईश्वर के प्रसाद से ही योगी को अतीत अनागत विषय प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ऐसे योग शास्त्र वाले मानते हैं पतंजलि। तो फिर क्या, नित्य सिद्ध ईश्वर को सृष्टि स्थिति संहति विषय नित्य ज्ञान
हो जाएगा, इसमें क्या है, आपत्ति क्या है? पैराग्राफ बदल दो, एक भाग हो गया, पानी दे, हो गया बात। चलने दो ना भाई, कृष्णा बाहर जाके आना है तो आके जाके आ जाओ। यदि उत्तम प्राग उत्पत्तिर ब्रह्मणा शरीरादि संबंधम अंतरेण इक्षुतरत्वम अनुपन्नम। अब क्या आक्षेप उठाया? अरे उत्पत्ति के पहले है ना, ब्रह्म का शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से संबंध हो गए क्या? नहीं। तो फिर उसमें इक्षुतत्व कैसा होगा? अनुपन्न मतलब असंगम इति, है ना। ये प्रश्न समझ में आया? अरे उत्पत्ति के पहले ब्रह्म का शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से संबंध ही नहीं, तो इक्षुतत्व आएगा कैसा? है ना। तो न तोद्यम अवतरित, है ना। ये प्रश्न उतर नहीं सकते। सवित्र प्रकाशवत ब्रह्मणो ज्ञान स्वरूप नित्यत्वे ज्ञान साधना अपेक्षा अनुपत्ति है। क्या बताए? सविता के प्रकाश की तरह ब्रह्मण ज्ञान स्वरूप नित्यत्व, ब्रह्म का ज्ञान स्वरूप नित्य होने पर, है ना, ज्ञान साधना अपेक्षा अनुपत्ति है ना। अरे उत्पन्न होने वाले ज्ञान के लिए, है ना, साधन लगेगा, निमित्त लगेगा, मगर जो ज्ञान स्वरूप है उसके उत्पत्ति के लिए क्या हो? विज्ञातारम अरे केन विजानिया, लिखो प्रमाण, है ना। विज्ञातारम अरे केन विजानिया, ज्ञान स्वरूप है, उसको तुम किससे कारण से जानेंगे? देखो भाई, जो अनित्य है ना उसकी उत्पत्ति के लिए अनित्य साधन लगेंगे, है ना। अनित्य ज्ञान वृत्ति ज्ञान तो करण लगेंगे ना, अंतकरण लगेगा, बाह्यकरण लगेंगे। क्यों? भाई अनित्य है ना, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, ऐसी कौन से साधन की अपेक्षा है? बोलो, कोई अपेक्षा नहीं है ना। वही बात बोलते हैं, न तत्चोद्यम अवतरते, ये प्रश्न यहां खड़ा नहीं हो सकता है। क्यों? सवित्र प्रकाशवत ब्रह्मणो ज्ञान स्वरूप नित्यत्व, सविता के प्रकाश के तरह ब्रह्म का ज्ञान स्वरूप नित्य होने पर ज्ञान के साधन की अपेक्षा की संगति ही नहीं लगेगी। कर दिया? अविद्या वाले संसारी में ज्ञान की उत्पत्ति होगी कि नहीं होगी? होगी। मगर उस ज्ञान उत्पत्ति के लिए किसकी अपेक्षा है? शरीरादि, बराबर है ना, उसके लिए तो शरीरादि की अपेक्षा है ना। अविद्यादिमत, अविद्या वाला जो संसारी होगा, शरीरादि अपेक्षा ज्ञान उत्पत्ती ही शायद। देखो भाई, संत्र बिंत्र कुठेतरी लपवून ठेवलेला आहे आणि आता तो खातोयस की नाही सांग बरं, है ना। गुरु को एक भी संत्र न देते हुए सब का सब बांट लिए फटाफट। अरे आमचं नाक कधीही आम्हाला फसवणार नाही, बाहेर जाऊन जरा खाल्लं असतंस ना,
अविद्यामतः संसारिण शरीरादि अपेक्षा ज्ञान उत्पत्ति स्यात्। अविद्या वाले संसारी के लिए ही ज्ञान उत्पत्ति के लिए शरीर आदि की अपेक्षा होगी, है ना। ज्ञान को प्रतिबंध करने वाले कारण को देखो, वो भी मैं कहीं आया है कि उस सविता को वातीबेरी असा शब्द आलाय। वातीने काय ओवाळणार तुम्ही, है ना। नित्य ज्ञान नित्य प्रकाश वाला है, वाती वेरून तुम्ही काय करणार, अनित्य है ना गोष्ट, थोड़ा वेळ होणार और फिर चला जाएगा, है ना। तो उसको क्या करेंगे तुम, अब उसके तुम्हारे निरंजन की अपेक्षा ही क्या है ना। बड़े बड़े महापुरुषों ने गीता बनाई है, गीता के ऊपर टीका की है, तो फिर मैं ये मराठी में जो कर रहा है उसका क्या उपयोग है, ऐसा ज्ञानेश्वर का प्रश्न पूछा। तो क्या समुद्र पूरे पानी से भरा हुआ है, उसको कोई पानी की जरूर नहीं है, फिर भी मैं आत्म समाधान के लिए अंजलि नहीं दे सकता हूं क्या हृदय, मेरी भावना के लिए मैं तेरी पेरी कृतज्ञ हूं, इस तरह अंजलि दान नहीं कर सकता हूं क्या, कर सकता हूं। उसी तरह ये ज्ञानी संपन्न लोगों ने गीता उत्पन्न की है, गीता के ऊपर टीका की है, मगर फिर भी हम आत्मसम्मान के लिए, आत्मानंद के लिए मैं भी थोड़ी सी उनके लिए प्रति कृतज्ञता रूप में ये भावार्थ दीपिका रूप ज्ञानेश्वरी को उत्पन्न क्यों नहीं करूं। क्या है, मान्य है कि ये तो कैसा है, सविता को प्रकाश निरंजन से प्रकाश दिखाना है, मगर वो उसमें भी मुझे आनंद है ना। मैं क्यों कहूं, मेरा साधन इतना ही मर्यादित है, तो मैं ऐसा करे तो हमारे आनंद के लिए तुम क्यों दुखी हो जाते हो, बोलो, है ना। तो इधर बोल रहे हमारा ज्ञान अल्प है, क्यों, शरीर की सापेक्ष हमारे ज्ञान के लिए प्रतिबंध है ना, प्रतिबंध है, व्यवधान है ना। क्या दोष होते हैं, विषय के दोष होते हैं, इंद्रिय के दोष होते हैं, प्रमाता के दोष होते हैं, इसलिए हमारे प्रतिबंध होने के कारण हमारा ज्ञान को कैसा होता है, अल्प, हम अल्पज्ञ, हमारा ज्ञान अल्प होता है, क्यों, ज्ञान के प्रतिबंध कारण हमारे साथ विद्यमान है ना, कर्ण पाटव आदि, कर्ण का अपटुत्व है ना, विषय के दोष है ना, प्रमाता के दोष है ना, ये सारे दोष होने के कारण हमारे लिए प्रतिबंध है, किसके, सर्वज्ञता के लिए। मगर ये दोष जिसके पास नहीं है उसको सर्वज्ञ मानने में क्या आपत्ति है, अपहता पापमा है ना, अजरो अमृतो विजरो है ना। तो कहते हैं न ज्ञान प्रतिबंध कारण रहित से ईश्वरस्य, क्या है ना, जो अविद्या वाले हैं ज्ञान का प्रतिबंध है ना, संसारी है ज्ञान का प्रतिबंध है ना, उनके ज्ञान उत्पत्ति के लिए शरीरादि की अपेक्षा है, ये समझ में आया, है ना। और किसके लिए, ज्ञान प्रतिबंध कारण रहित से ईश्वर से ज्ञान उत्पत्ति प्रति न शरीरादि अपेक्षा, शरीरादि की अपेक्षा है ही नहीं, है ना। मंत्रोच इमो ईश्वर से शरीरादि अनपेक्षता अनावरण ज्ञानता तो दर्शयता, ये दो मंत्र हम बताएंगे अब तो प्रमाण रूप से, किसके लिए दे रहे, ये दो मंत्र हम प्रमाण दे रहे हैं, किसके लिए प्रमाण दे रहे हो,
ईश्वर के ज्ञान के लिए शरीरादि की अपेक्षा नहीं है, तो शरीरादि अनपेक्षता है ना। और ईश्वर का अनावरण ज्ञानता दिखाने के लिए हम दो मंत्र प्रमाण रूप से दिखाएंगे। बोलो कौन से, किसके लिए? किसके लिए? ईश्वर का ज्ञान कैसा होता है? शरीरादि अनपेक्ष ज्ञान होता है। और क्या? अनावरण ज्ञान का, छिपे, ईश्वर से छिपा हुआ कोई भी ज्ञान नहीं है। ईश्वर का ज्ञान कैसा होता है? अनावरण ज्ञान होता है। कैसा? आवरण रहित ज्ञान होता है। और प्रतिबंध होने के कारण क्या है? जीव का ज्ञान को होता है आवरण ज्ञान होता है ना। और क्या होता है? उसको शरीरादि की अपेक्षा होती है, प्रतिबंधादि कारण होता है। ईश्वर के लिए शरीरादि की अपेक्षा नहीं है। और ईश्वर का ज्ञान अनावरण ज्ञान है। इसके लिए पहला एक लिखो, एक और लिखो, शरीरादि अनपेक्षता एक, और अनावरण ज्ञानता दो। ये ईश्वर के धर्म दिखाने के लिए ये दो श्लोक हम बताएंगे। क्या समझ में आया? क्या? न तस्य कार्यकरणम च विद्यते, शरीरादि की अपेक्षा नहीं। न तस्य कार्यकरणम च विद्यते, न तत्समश्च अभ्यधिकश्च दृश्यते, परास शक्ति विविधाय व श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच्छ, श्वेताश्वर उपनिषद का एक। दूसरा श्वेताश्वर उपनिषद का अपाणिपादो जौनो गृहीता पश्चात चक्षु सशृणोत कर्ण सवेत्ति वेद्यम न च तस्य अस्ति वेत्ता तमाहुर अग्र्यम पुरुषम महंतम, कंठ करके रखने योग्य है। ये दोनों श्लोक प्रमाण हैं। किसके बारे में प्रमाण है? बोलो भाई, बोलो। ईश्वर से शरीरादि ज्ञान के लिए शरीरादि की अपेक्षा नहीं है और ईश्वर को अनावरण ज्ञान होता है। ये दो बातों के लिए हम प्रमाण देंगे। क्या है? न तस्य कार्यकरणम च विद्यते, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्चात चक्षु शोणोत्य कर्ण, इतना भी रख देंगे तो भी पराग है ना। अब क्या किया? सिद्धांति ने दो बातें की है, अल्पज्ञ और क्या है? सर्वज्ञ किया है ना। अल्पज्ञ को ज्ञान प्रतिबंध कारण होगा तो फिर उसको वो अल्पज्ञ होगा। और ईश्वर के लिए ज्ञान प्रतिबंध का कारण नहीं है, इसलिए क्या किया? बोलो भाई, ईश्वर का लक्षण क्या किया? सर्व माया विशिष्टो है ना ईश्वर, और अविद्या विशिष्ट जीव है ना। अविद्या अवच्छिन्न है ना, है ना। तो यही बता दिया ना। आक्षेप किसको किया? अब अल्पज्ञ है ही नहीं। क्या? ननु नास्ति तावत, पैराग्राफ बदल दिया। ननु नास्ति तावत ज्ञान प्रतिबंध कारणवान ईश्वराद अन्य संसारी है ना। क्या? ज्ञान प्रतिबंध कारण वाला ईश्वर से अन्य कोई संसारी है ही नहीं। आक्षेप समझ में आया? या बोलो, आक्षेप बोलो। ज्ञान प्रतिबंध का कारणवान ईश्वराद अन्य संसारी नास्ती है वो, है ना। अब क्या करेंगे? ये ऐसे लोग हैं ना, हमारा ही साधन लेकर के हमारे मस्तक पर मारेंगे वो। क्या ऐसे गधे के बच्चे है ना, हमारे ही साधन लेना और हमारे ऊपर मार देना है ना। जैसे लोग पूजा के लिए आते, इधर के फूल के खटा 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 खट तोड़ कर डाल देते हैं। वैसे देखो, अब ये क्या है? ये हमारा प्रमाण है ना। किन का प्रमाण?
नान्यो तो अस्ति दृष्टा, नान्यो तो अस्ति विज्ञाता। ये श्रुति हमारा प्रमाण है ना, तो उसको लेकर बोल रहे हैं कि ईश्वर के सिवा अल्पन्य ऐसा का ज्ञान का प्रतिबंध कारण वाला ईश्वर से भिन्न कोई संसारी है नहीं। प्रमाणम तुम्हारा ही। कौन सा प्रमाणम? नान्यो तो अस्ति दृष्टा, नान्यो तो अस्ति विज्ञाता। ये श्रुति है, ये श्रुति है ना। तो फिर तुम कैसे क्या पूछ रहे हैं? संसारी की शरीर आदि की अपेक्षा होती है, संसारी की शरीर आदि की अपेक्षा ज्ञान उत्पत्ति ईश्वर से नहीं है, ऐसा कैसा तुम कह रहे? ये पूर्व पक्षी का वाक्य है। पूर्व पक्षी का वाक्य कितना तक कहां तक पाठ है बोलो? नास्ति तावत् ज्ञान प्रतिबंधक कारणवान ईश्वराद अन्य संसारी प्रमाण नान्योस्ति दृष्टा नान्योस्ति विज्ञाता। ये श्रुति। तो तुम कैसे बोल रहे हैं? संसारी के शरीर आदि की अपेक्षा होती है ज्ञान उत्पत्ति के लिए। संसारी की जो ज्ञान उत्पत्ति है शरीर आदि अपेक्षा होती है, ईश्वर की शरीर आदि अपेक्षा ज्ञान उत्पत्ति नहीं होती। ऐसे कैसे कहा रहा है? अत्र उच्यते। ईश्वर से अन्य संसारी नहीं है, ये बात सत्य है या नहीं है? उसने जो आक्षेप किया है वो सत्य है कि नहीं? ईश्वर से अन्य संसारी है ही नहीं। तुम मानते कि नहीं मानते? मानते है ना? मानते तो मानो ना, है ना? क्या ईश्वर से अन्य कोई संसारी है ही नहीं? ये जो पूर्व पक्ष ने कहा, ये तुम मानते कि नहीं मानते? मानते। कौन से शब्द से कहेंगे? सत्यम। समझ में आया ना? ये बराबर है कि ईश्वर से अन्य कोई संसारी है ही नहीं, ये बराबर। इसको किस शब्द से कहेंगे? सत्यम। सत्यम है ना? उद्गारवाचक शब्द चिन्ह करो। तो सत्यम क्या है? क्या सत्य है? क्या सत्य मान रहे है ना? तो बोलना पड़ेगा ना सत्यम। क्या सत्य नहीं मान, क्या सत्य मान रहे हो? न ईश्वरत अन्य संसारी है ना। सत्य शब्द आने पर तथापि आ जाएगा, क्योंकि अर्ध सत्य बोलने के लिए होता है। क्या होता है? अर्ध सत्य है ना। तो तुम्हारा आधा सत्य है, बाकी सारा सत्य नहीं है ना। इसके लिए होगा ना न ईश्वराद अन्य संसारी, ये तो सत्य है। फिर भी देहादि संगाद उपाधि संबंध इष्यते एव संसारी। क्या है? क्या? देहादि संगाद उपाधि संबंध, देहादि संगाद उपाधि से संबंधित क्या है? संसारी को माना जाता है ना। एवं इष्यते एवं कैसे? घट करक गिरी गुआदि उपाधि संबंध इव व्योमन है ना। घट कर्क गिरी गुआदि उपाधि संबंधित आकाश को मानते हैं कि नहीं? है ना। और तत्कृत शब्द प्रत्यय व्यवहार लोकस्य है ना, है ना। उसको उससे किए हुए उपाधि को लेकर किए हुए शब्द और ज्ञान, प्रत्यय मतलब ज्ञान, ये दोनों भी दिखाई देते हैं कि नहीं? है ना। कैसे? कर्कादि छिद्रम और घटाकाश कर्काकाश ये बोले जाते हैं कि नहीं? शब्द बोले जाते हैं ना। फिर नहीं कैसे? है ना। ये लग गया ना, ये है ना, माना ना। आक्षेप क्या लिया? सत्यम न ईश्वर ननु नास्ति तावत् ज्ञान प्रतिबंधक कारणवान ईश्वर अन्य संसारी। क्यों? प्रमाण नान्योस्ति दृष्टा नान्योस्ति विज्ञाता इति श्रुते। तो तुम कैसे कह रहे? इदम उच्यते शरीर आदि अपेक्षा ज्ञान उत्पत्ति संसारी में होती है, ईश्वर की नहीं है, ये कैसा है ना। तो इसके बारे में कहते उत्तर सिद्धांति सत्यम। सत्यम का आधा अंगीकार किया है,
क्या अंगीकार किया? ईश्वराद अन्य संसारी न, है ना। फिर आधा अपनी बात क्या बताया? तथापि शब्द प्रत्यक्ष व्यवहार लोक से दृष्टो, है ना, घट छिद्रम कर्कादि छिद्रम इत्यादि आकाश अव्यतिरेके अपनी, आकाश से भिन्न नहीं होने पर भी घट छिद्रम कर्कादि छिन्नम तत्कता आकाश है घटाकाश आदि भेद मिथ्या बुद्धि दृष्टा, उससे किए हुए आकाश से घटाकाश आदि भेद मिथ्या बुद्धि देखी जाती है कि नहीं जाती है? देखी जाती है ना। उसी तरह तथा यह देहादि संघात उपाधि संबंध अविवेक कृत, है ना, देहादि के संघात रूप उपाधि से संबंध का अविवेक कृत, क्या उसी तरह यहां भी देहादि संघात उपाधि संबंध अविवेक कृत ईश्वर संसारी भेद मिथ्या बुद्धि, है ना। ईश्वर संसारी भेद ये बुद्धि होती है कि नहीं होती है? वो बुद्धि सत्य बुद्धि होती है या मिथ्या बुद्धि होती है ना, है ना। तो ये हमको व्यवहार में क्या हो गया? ईश्वर संसारी भेद मिथ्या बुद्धि दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है। अब उसका कारण क्या है? अविवेक। किसका अविवेक? संबंध का। संबंध किसका? और उपाधि, इसके संबंध का अविवेक से बनी हुई ईश्वर संसार भेद मिथ्या बुद्धि दिखाई देती है ना। जैसे क्या है, छिद्र ही होते पर घट छिद्र कर्क छिद्र, उसमें भी आकाश की बुद्धि करके एक आकाश होने पर भी घटाकाश कर्काकाश ये बुद्धि होती है कि नहीं? उसी तरह क्या हो गया? देहादि संघात उपाधि से संबंध का विवेक न करने पर ईश्वर संसारी भेद मिथ्या बुद्धि होती है। ये जो किया है ना, नन्यो तो अति दृष्टा नन्यो तो विज्ञाता, यह हाथ ऊपर करके कौन कहेगा? नन्यो तो अस्ति दृष्टा नन्यो तो अस्ति विज्ञाता, ये कौन कहेगा? अरे उस बुद्धि पर चढ़ा हुआ है ना, उनसे देवाचे चरण तेते झाले अधिष्ठान, ये कौन कहेगा? ये कौन कहेगा, है ना। ये आवाज किसको होगा? वो उस ज्ञान शिखर पर चढ़ा है उसको ही होगा ना। बाकी सबको तो देहादि बुद्धि होती है ना, होती है ना। और ईश्वर को भी मानते हैं ना, ढूंढने के लिए जाते हैं ना, मंदिर तक जाते हैं ना। तो व्यवहार में तो क्या है? 99,99,999 तो ऐसे है ना। और तुम नहीं है, ये किसको बोल रहा है? हमको बोल रहा है ना। न तत्र क्या हो गया? नन्यो तो अति दृष्टा नन्यो अति विज्ञ, हमारे ऊपर ही हमारा क्षेत्र चला रहा है। ये समझ में आ रहा है? ऐसे लोग क्या कहते, श्रुति आभास को लेते हैं अपना पक्ष समझाने के लिए, है ना। हो गया ना। तथा यहापि देहादि संघात उपाधि संबंध अविवेक कृत्य, विवेक न करने के कारण ईश्वर संसार भेद मिथ्या बुद्धि। और दूसरी भी दृश्यते च आत्मना एव सतः देहादि संघाते अनात्मनि आत्मत्व अभिनिवेशो मिथ्या बुद्धि मात्रेण पूर्वेण, क्या आत्मना एव सतः देहादि संघाते, देहादि संघाते कैसा? अनात्मनि आत्मत्व अभिनिवेशो, आत्मा का ही सत्य वस्तु का भी देहादि संघात में अनात्मा में आत्मा का अभिमान मिथ्या बुद्धि के द्वारा पूर्वेण मिथ्या बुद्धि मात्र से दिखाई देता है। तो इस तरह संसारी है कि नहीं, है ना। सतीच एवं संसारित्वे देहादि अपेक्षम इक्षुतृत्व उपन्नम संसारिण, इस तरह संसारित्व होने पर
देहादि की अपेक्षा से इच्छुतत्व उपपन्नम संसारिणम, है ना। ऐसी होने पर संसारी भी सिद्ध हो गया, उपाधि से संसारित्व सिद्ध हो जाता है, और संसारित्व सिद्ध होने पर देहादि के अपेक्षा से इच्छुतत्व संगत हो जाता है संसारी का। हो गया ना। पैराग्राफ बदल दो। अब दूसरी बात है ना। अब क्या बोलता है, यदि भी उत्तम, अरे भाई प्रधान में अनेकात्मक होता है, अनेक शक्ति होती है, अनेक विकार होते हैं। मृदादि कारणत्व उपपत्तिर न असहत से ब्रह्मणि, प्रधान क्या है, सहत होते हैं, त्रिगुण होते हैं, उसके वो विकार होते हैं, बुद्धि अहंकार वगैरह होते हैं। प्रधान से अनेकात्मकत्वात् मृदादिवत कारणत्व उपपत्तिर, है ना। देखो भाई, घट का कारण कौन, मृदादि बन जाता है ना। कैसे, कुलाल, चक्र, दंड, मृतिका, गोबर, फिर पानी, फिर क्या, रगड़ने की क्रिया, ये सहारा सहत होने से घट की उत्पत्ति दिखाई देता है। तो सहत जो मृदादि होगी उससे घट की उत्पत्ति दिखाई देता है। अरे वे ब्रह्म का सहायक कौन है, मृतिका का सहायक कौन है, रथ, चक्र, दंड, चक्र, दंड, कुलाल, है ना। फिर क्या हो गया, गधा, ट्रैक्टर, पानी, गोबर, ये लीद, ये सब है ना उसमें। तो उसमें क्या हो जाता है, उससे घट उत्पन्न हो जाता है सहतत्वात्। क्या, घट से उत्पत्ति मृतिकाया सहतत्वात्, घर बन जाता है, सहत है इसलिए। मगर ये कहा ना, शरीर के बिना उत्पन्न हो सकते हैं। अब दूसरा क्या आक्षेप है, ब्रह्म सहत नहीं है इसलिए उससे कोई भी उत्पन्न नहीं होगा। सहत से ही दूसरे किसी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मणा यथा तु न असहतस्य ब्रह्मण इति, है ना। क्या कहा, ये सही है कि घटादि की उत्पत्ति मृतिका के सहतत्व से हो सकता है, मगर ब्रह्म सहत नहीं है, उसके सहायक कोई नहीं है, तो उससे उत्पत्ति कैसी होगी, नहीं होगी। इसको क्या कहा है, अशब्दम, इसे इसके क्या है, तत्प्रधान से अशब्दत्वेन प्रत्युक्त्वम। क्या क्या किया, प्रधान को जो सिद्ध कर रहे हैं वो तुम श्रुति प्रमाण से सिद्ध नहीं कर रहे हैं, प्रधान को जगत का मूल कारण तुम सिद्ध कर रहे हैं, वो उसके लिए कोई भी श्रुति प्रमाण नहीं है ना। तो क्या क्या, प्रधान क्या हो गया, अनेक शक्ति वाला है ना। अनेकात्मकत्व, प्रधान सहत है, त्रिगुणात्मक है, अनेक शक्ति वाला है। मृदादि कारण मृतिका, जो घट का मृतिका उत्पत्ति कारण होता है, तो सहतत्वात् शक्य है ना, मगर ब्रह्म असहत है। तो बोला तुम जो प्रधान बोल रहे हैं, प्रधान की सिद्धि, प्रधान का बहुत्व, प्रधान का अनेक शक्तिमत्व, यह अशब्दम है। अशब्दम मतलब श्रुति बाह्य है। क्या, श्रुति बाह्य है, अशब्द का अर्थ है श्रुति बाह्य, है ना। तत्प्रधान से अशब्दत्वेन प्रत्युक्तम। क्या, प्रधान अनेक शक्ति वाला है, बहुत्व है, सहत है, इसलिए मृदादि के कारण जैसे जगत प्रपंच का कारण हो सकता है, ये बात हमने क्या कहा है, प्रत्युक्त की है, खंडित की है। किस शब्द से, अशब्दत्वेन, है ना, अशब्दत्वेन प्रत्युक्तम। यथा तो तर्केणापि ब्रह्मण एव कारणत्वं निर्वोढुं शक्यते, है ना। ब्रह्म की सिद्धि किससे होती है, शब्द प्रमाण से,
ब्रह्म की सिद्धि तर्क से भी कैसी हो सकती है कि नहीं? जैसे तुम प्रधान की सिद्धि किससे कर रही है? तर्क से की, मतलब अनुमान प्रमाण से कर रहे हैं। इसी तरह ब्रह्म की सिद्धि हम सद्य काल में किससे कर रहे हैं? श्रुति प्रमाण से। मगर ब्रह्म की सिद्धि हम तर्क से भी सिद्ध करेंगे, है ना? यथा ब्रह्मण एव कारणत्व निर्वोढुम शक्यते तर्केण अपि ब्रह्मण एव, तर्क से भी ब्रह्म में ही जगत प्रपंच का कारणत्व का निर्वाह करना शक्य है। स्वल्पविराम न प्रधानादीना, उसका विस्तार हम करेंगे। कहा? दूसरे अध्याय के पहले पाद के चौथे सूत्र में, न विलक्षणत्वात् अस्य। इस सूत्र से क्या करेंगे? ब्रह्म भी तर्क से सिद्ध होता, ये बात हम सिद्ध करेंगे। बात हो गई? होगी ना? एवं आदि ना 110 पेज पर आए, अब कल गई, थक गए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः